बिलोंग करते हैं या उनके यूँ कहा जाए कि वो अलग अलग पार्टियों के अंचल कमेटी स्तर के या जिला स्तर के नेता कहें, समर्थक कहें, कार्यकर्ता कहें, उनको आज बुलाया गया इस डिबेट में। और जैसा कि आप सबों को पता है कि आने वाले मार्च अप्रैल के महीने में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना तय है, लगभग लगभग तय है कि होने ही वाला है। तो ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियाँ जो बढ़ी हैं, तो ऐसे हालात में यहाँ के लोगों के साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीनी स्तर के नेता हैं, जो गांव गली मोहल्ले शहर में लीड करते हैं, पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं, उन लोगों के दिमाग में कुछ खास मुद्दों को लेकर क्या चल रहा है, आज इन्हीं विषयों पर हम आपकी बातचीत करवाएंगे हमारे कुछ खास मेहमानों से। और हमारे साथ अभी मौजूद है, हमारे दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि हमारे दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जो मन की बात विंग के से जुड़े हुए हैं। और उनके ठीक मेरे दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं सीपीआईएम के दिलीप कुमार मलिक जी। और मैंने बताया आपको, मिस क्या माफ़ कीजिएगा, कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर बैठे हुए हैं उनका नाम है रणधीर कुमार झा जी। और मेरे बगल में है दिलीप कुमार मलिक जी, जो बागडोगरा वार्ड कमेटी के सदस्य हैं, या यूँ कहें कि मेंबर हैं, वो ये बिलोंग करते हैं सीपीआईएम से। और मेरी बाईं तरफ जो पहले बैठे हुए हैं वो हैं आपको मोहम्मद इमरान जी, ये कांग्रेस के बागडोगरा अंचल कमेटी के सेक्रेटरी हैं। और उनके बगल में जो बैठे हुए हैं वो हैं आपको हितेश शर्मा जी, और ये भी बागडोगरा अंचल कमेटी के तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, लीडर हैं, या जो भी पद इनको आप दे सकते हैं। मेरी नज़र में जहाँ तक मैं जानता हूँ, या मेरी जो अपनी सोच है, कि जितने भी हमारे चारों मेहमान यहाँ आए हुए हैं वो ज़मीनी स्तर के अपने अपने दल के नेता हैं, लीडर हैं, या अपने दल के समर्थक हैं। तो आइए आज मैं बताता चलूँ इन लोगों के परिचय के साथ साथ कि आज जो हम लोगों ने एक मुद्दा लिया है, आज का जो टॉपिक है हम लोगों के डिबेट का, उसमें हम लोग विशेष रूप से 2 या 3 मुद्दों पे बात करेंगे। पहला मुद्दा होगा कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने वाला है, उससे पूर्व लोगों का आरोप प्रत्यारोप लग रहा है कि राजनीतिक हिंसा का दौर शुरू हो गया है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि पश्चिम बंगाल के में राजनीतिक हिंसा का दौर कोई नया नहीं है। इसका इतिहास बहुत पुराना और बहुत ही गहरी जड़ है पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की। इस पर भी बात करेंगे। साथ ही नया जो कृषि कानून अभी केंद्र सरकार ने पारित किया है, उसको लेकर जो किसानों का विरोध चल रहा है, उसके पक्ष में और विपक्ष में जो लोग भी अपना बयान दे रहे हैं, उस पर बात किया जाएगा। साथ ही आपको यहाँ जो पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है, क्या कहते हैं सत्ता पक्ष के नेता और क्या कहते हैं विरोधी दल के लोग, इससे भी बात करवाया जाएगा। और विशेष रूप से चर्चा होगी दल बदल पे, कि दल बदल का जो दौर चला हुआ है आपके नज़र से छुपा हुआ नहीं होगा, कि जहाँ भी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निचले स्तर से लेकर के हायर लेवल के जितने भी समर्थक हैं या कर्मी हैं या लीडर्स हैं, वो किसी न किसी कारण से एक दल को छोड़कर दूसरे दल में आना जाना उन लोगों का लगा हुआ है। तो आइए सबसे पहले मैं एक सवाल करता हूँ, हमारे दाहिने में बैठे हुए हैं रणधीर कुमार झा जी, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। उनसे हम सबसे पहले सवाल करते हैं कि रणधीर जी, आप ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में जो एक आरोप लगाया जा रहा है कि राजनीतिक हिंसा का दौर शुरू हो गया है, इसके बारे में आपका और आपके अपनी क्या सोच है? पहली बात तो ये है कि हिंसा चाहे किसी भी रूप में हो और ये जायज़ है या जायज़ नहीं है, इस विषय में कहने से पहले मैं खबर आजकल को धन्यवाद करना चाहूँगा और उनके दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी पहल है। इस बागडोगरा लेवल में आकर के इन तरह के विषयों पर लोगों के पास हम लोग अपने विचार को रखें, ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए मैं आपकी पूरी टीम को, जो अभी कैमरे पे दिख रहे हैं वो तो हैं ही, जो कैमरे के पीछे भी है, उन सभी टीमों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसा एक विषय रखा। रही बात विषय की, तो विषय ऐसा है कि चाहे वो हिंसा किसी भी तरह का हो, हम उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। हम हमेशा चाहेंगे कि अगर गणतंत्र में जन भावना को ध्यान में रखते हुए हमेशा हिंसा से दूर होते हुए कार्रवाई होनी चाहिए और अपनी राजनीतिक पार्टी अपने उद्देश्य को पूर्ति करें, हम यही चाहते हैं। चलिए, अब इसी राजनीतिक हिंसा पर हम राय लेते हैं। जो हमारे साथ बैठे हैं सीपीआईएम के दिलीप कुमार मलिक जी, आपका क्या कहना है राजनीतिक हिंसा के बारे में पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से? सबसे पहले तो नमस्कार, दिलीप मलिक नाम है मेरा और मैं सीपीआई पार्टी से बिलोंग करता हूँ। लेकिन मैं जो यहाँ देखा हूँ और आज जो देख रहा हूँ अपनी पूरी ज़िंदगी में, उससे पहले मैं
पूरी टीम का, खबर आजकल की पूरी टीम का, उनके सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ हम पर विश्वास करके जो आज गोसाईपुर बागडोगरा लोकल कमेटी के एरिया कमेटी के जो संपादक जी ने मुझे विश्वास से, अपने पूर्ण विश्वास से जो मुझे एक सफाई कर्मचारी के बेटे को जो ये इतना बड़ा भार देकर यहाँ जो भेजा, इसके लिए मैं शीतल दत्त पोद्दार का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आभार प्रकट करूंगा हम पर विश्वास बनाए रखने के लिए। रहा आज का मुद्दा, तो ये जो मुद्दा है, जो इससे पहले देखिए हम लोग ज़्यादातर बिलीव करते हैं मीडिया के ऊपर में, और मीडिया में जो दिखता है हम लोग वही देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अत्याचार हो रहा है, ये सरासर हमेशा राजनीतिक तौर पे ही ये चीज़ क्यों होता है और क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो एक चीज़ है ये सरासर गलत है। इसका मैं पर्सनली तरीके से इसका मैं घोर विरोधी हूँ, विरोध करता हूँ, क्योंकि आप एक षड्यंत्र के तहत किसी के ऊपर में अत्याचार करते हैं, अगर किसी का मर्डर कर देते हैं, अगर किसी के ऊपर में मारपीट करते हैं, कोई आरोप प्रत्यारोप कुछ भी लगता है, उससे पहले कभी आप लोगों ने सोचा है जिसके घर में देहांत है उसके घर परिवार वालों का क्या स्थिति हुआ होगा? सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए किसी को भी मौत के घाट उतार देना ये किसी भी हद तक जायज़ नहीं है, और ये कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करती है पूरे पश्चिम बंगाल में। नितेश शर्मा जी, चूँकि आप तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और राज्य में अभी आपकी सरकार चल रही है, आपके दल की सरकार है, तो विशेष रूप से जो विपक्षी दलों का आक्षेप होता है या जो आरोप होता है विशेष ये राजनीतिक हिंसा को लेकर, उसमें कहीं न कहीं निशाना आपकी पार्टी की तरफ होता है। जबकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि पश्चिम बंगाल में जहाँ राजनीतिक हिंसा का सवाल है, ये कोई नया नहीं है, यह आज बहुत पुराने ज़माने से, चाहे वो कांग्रेस का शासनकाल रहा हो, 72 पार्टी के बारे में सबों ने सुना है, चाहे वो सीपीएम का या वामफ्रंट का शासनकाल रहा हो, राजनीतिक हिंसा के बारे में जितना लोग जानते हैं या जितना फेमस पश्चिम बंगाल को कर दिया गया है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, उतना देश के और किसी राज्य में राजनीतिक हिंसा नहीं होती है। अन्य तरह की हिंसाएं होती है, लेकिन राजनीतिक हिंसा जितनी पश्चिम बंगाल में है उसमें और कहीं नहीं है। लेकिन चूंकि अभी आपकी पार्टी सत्ता में है, तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक हिंसा का आरोप जो लग रहा है वो बार बार आपकी पार्टी पर लगाया जा रहा है कि आपके पार्टी के द्वारा विरोधियों की हत्या करवाई जा रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले खबर आजकल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बात जो रखी गई है राजनीतिक हिंसा जो है वो मेन टॉपिक रही है बंगाल की। आज सीपीएम और कई सारे दलों के नेता हैं जो कहते हैं राजनीतिक हिंसा क्यों है। जब सीपीएम के सामने में ममता बनर्जी थी, राजनीतिक हिंसा कहाँ थी और कितनी थी, तो सीपीएम के नेता को अच्छे से भान होगा। वो कहीं भी खोए नहीं है इस चीज़ को लेकर सीपीएम के टाइम पे क्या राजनीतिक हिंसा थी और क्या दुर्दशा थी पश्चिम बंगाल की। दूसरी बात, हमारा तूफानगंज में कार्यकर्ता मरा, हमें उस बात का बहुत दुख है। हम अपने कार्यकर्ता को शहीद बनाते हैं, हमारे कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए शहीद हैं। हमारे कम से कम भी 2019 से लेकर 2020 के अंत तक 40 से ज़्यादा कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी इस बात को कवर नहीं किया या नहीं बताना चाह रहा है, ना नेशनल मीडिया। उन्हें लग रहा है सिर्फ भाजपाइयों पे हो रहा है। 2011 के बाद में जब से ममता बनर्जी की सरकार बनी है, 2016 में चुनाव हुए विधानसभा के, 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए, ममता बनर्जी ने किसी भी राजनीतिक हिंसा को होने नहीं दिया। 2018 में हम सब ने देखा, जैसे ही भाजपा की एंट्री होती है बंगाल में, हिंसा का दौर चालू होता है। ये हिंसा का दौर भाजपा का पुराना है, ये कहीं पे भी नया नहीं है। कई शहरों में दबा दी जाती है। बंगाल में ममता बनर्जी के साथ में लोकतंत्र बहुत ही मजबूत है, इसलिए लोकतंत्र में किसी की आवाज़ नहीं दब रही है, सब बैठ के बोल रहे हैं। आज आप जाओ यूपी में, आज आप जाओ महाराष्ट्र में, आज आप जाओ बिहार में, क्या है वहाँ पे लोकतंत्र की हालत सबको पता है। तो भाजपा ये प्रति आरोप या आरोप क्या लगाएगी कि हिंसा कौन करवा रहा है? सब जानते हैं। दर्शक बहुत ही ज़्यादा, बंगाल के दर्शक भोले हैं, लेकिन ये मत समझिए बेवकूफ़ है। उनको पता है राजनीतिक हिंसा किसने चालू करवाई है और किस फायदे के लिए। इमरान भाई, आप कांग्रेस से चूँकि जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस पश्चिम बंगाल में आज़ादी के बाद से पहली ऐसी पार्टी रही है जिसने रूल किया है, बहुत लंबे समय तक रूल किया है। और कांग्रेस ने अपने शासनकाल में बंगाल की जनता को क्या दिया, क्या नहीं दिया,
क्या बात, किन बातों को लोगों ने याद रखा है और किन बातों को लोग भूल गए हैं। लेकिन जितने भी बड़े बुजुर्गों की ज़ुबान से हम लोगों ने सुना है, और हो सकता है कि हमारी ज़ुबान से हमारे पिछले जनरेशन के लोगों ने सुना होगा, वो 72 पार्टी का बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ है। हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग 72 पार्टी का नाम ज़रूर लेते हैं। इसका मतलब ये कहा जाता है कि 72 पार्टी में मतलब कि कांग्रेस का बहुत ज़्यादा जुल्म सितम चल रहा था लोगों के ऊपर, और राजनीतिक हत्याएं अपने विरोधियों को दबाने के काम कांग्रेस बहुत ज़्यादा कर रही थी 72 के दौर में, सन 72 के दौर में। लेकिन आज जो